Hello and warm welcome you all to the video lecture of Srimati Shantabin Haribhai Gajera, English Medium School. Today we will discuss about Standard 10th subject Science. So today's our topic is refraction of light. This chapter is about light reflection and light refraction. So light reflection का portion हमने complete किया and now we are going to learn what is the refraction of light. Light seems to travel along straight line paths in a transparent medium. हम सबको पता है कि लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में, अगर उसके बीच कोई ओपेक ऑब्जेक्ट या कुछ अवरोध, कोई डिस्टर्बेंस ना आए तो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. बट व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. लेकिन ऐसा क्या होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो कुछ फिनोमिना होगी या ऐसे ही हो जाएगा. डज इट स्टिल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंजेस इट्स डायरेक्शन. तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट है वो ट्रैवल करती है तो भी वो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू रखेगी या फिर डायरेक्शन में थोड़ा बदलाव आएगा. सो वी विल डिस्कस दिस फिनोमिना इन दिस टॉपिक. We might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. हमने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर एक बाल्टी कोई पड़ी हुई है तो बाल्टी का जो बॉटम है, उसका नीचे का जो भाग है बॉटम, वो जितनी गहराई पे होगा उससे थोड़ा ऊपर हमें दिखता है. और वैसे ही हम कह सकते हैं कोई तालाब के बारे में कि तालाब के पास अगर हम खड़े हैं तो अगर क्लीन वाटर वहाँ पे हुआ तो तालाब का जो बॉटम है वो जितनी गहराई पे है उससे थोड़ा ऊपर हमें देखने को मिलता है. Similarly, when a thick glass slab is placed over some pointed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. अगर कोई लेटर हम लिख ले और उसके ऊपर हम ग्लास का स्लैब रखें तो जो लेटर हमने लिखा है वो भी थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को मिलेगा. और ये सब घटनाएं, ये सब फिनोमिना क्यों होती है तो उसका आंसर आज इस लेक्चर के बाद हमें मिल जाएगा. Have you ever seen a pencil partly immersed in water in a glass tumbler? आपने ग्लास टम्बलर के अंदर या फिर कोई भी ग्लास के अंदर एक पेंसिल को आपको एक एक्टिविटी करनी है. पहले तो आपने देखा हो या ना देखा हो डजेंट मैटर, लेकिन एक पानी का ग्लास भरिए, कांच का ग्लास, और उसमें थोड़ा सा पानी रखिए, फिर उसके अंदर एक पेंसिल है, पेंसिल को आप रख दीजिए. what can you see? Observe that. आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. This must be your observation. You might have observed that a pencil is little broken from the edge of water. जहाँ पे पानी दिख रहा है वहाँ से पेंसिल थोड़ी सी टूटी हुई हमें देखने को मिलेगी. सो ये क्यों होता है? और जैसा कि पहला मैंने आपको तालाब में बोला, तो तालाब में कई सारी फिशेस भी हो सकती है, दूसरे कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं. तो वो एनिमल्स जितनी डेप्थ पे है उससे थोड़े ऊपर हमें देखने को मिलते हैं. So what is the phenomena behind that? We will
discuss in this topic. This observation indicates that light does not travel in the same direction in all media. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पेंसिल वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आप एक दूसरा भी कर सकते हैं कि कोई एक पानी के टम्बलर लीजिए, उसमें कोई एक सिक्का डाल दिए और फिर आप देखेंगे पानी के स्थिर होने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको देखने को मिलेगा कि वो सिक्का जितनी गहराई पे है उससे थोड़ा ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है, वो कंटिन्यू नहीं करती, उसका पाथ है वो थोड़ा सा चेंज होता है। उसकी वजह से ही ये फिनोमिना हमें देखने को मिलती है कि लाइट है वो अगर एक मीडियम में से होकर दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका जो पाथ है वो कंटिन्यू नहीं रहता है। It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. Direction है उसकी थोड़ी सी वो change होती है। This phenomena is known as refraction of sound. और ये जो phenomena है उसे कहते हैं refraction of sound. Sound का रिफ्रैक्शन। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि लाइट है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। हमारे लिए यहाँ पे देखिए, हमारे लिए यहाँ पे दो मीडियम है। फर्स्ट मीडियम है ये जहाँ पे हमने पेंसिल रखी है, तो वहाँ पे पानी नहीं है, तो उसका मीडियम हुआ एयर। तो लाइट है यहाँ पे एयर में से होकर फिर वाटर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो दोनों मीडियम में है उसकी स्पीड है वो सेम नहीं रहेगी। यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट है वो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन है वो चेंज करेगी। सो जब भी लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन उसे बोलते हैं। और ये दूसरी एक्टिविटीज़, मैंने आपको बोला कि कोई एक सिक्का है तो उसको पानी में डाल के देखिए, फिर ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने, ऐसे कई सारे जो एग्जाम्पल्स है आपको रूटीन लाइफ में देखने को मिलेंगे। और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और कितना रिफ्रैक्शन एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। वो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड रिविजन इट। Refraction of light. Have you observed the path of light when it enters from one medium to another in daily life? Does it move along straight line path or changes its direction? Let us observe some of our day-to-day experiences. For example, when a pencil partly immersed in water, it appears to be broken at the interface of air and water. A clear pool of water always appears to be shallower than it actually is. A coin placed at the bottom of beaker containing water seems to be raised. When a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. Why does it happen? Let us understand the reason with this illustration. Let us consider a water tumbler and a pencil. When the pencil is partly immersed in water in a glass tumbler, it appears bent or broken to the observer. We know for a fact that the pencil is not bent at all. It just appears to be so. In this case, the light reaching observer from the portion of the pencil inside water
seems to come from a different direction compared to the part above water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. Does the pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine? Will the letters appear to raise to the same height if we replace a glass slab with a transparent plastic slab? You will find that the extent of effect is different for different pair of media. These observations indicate that light does not travel in the same direction in all media. Definition: when a light ray travels from one optical medium to another, it suffers a change of direction at the surface of separation of the two media. This is known as refraction. Activity: suppose we were to place a coin in a glass of water. The light bouncing off the coin under water, for instance, would have to first travel through the water and then the air to reach an observer's eye. At the boundary it gets refracted and reaches the observer's eye, thus appearing to be slightly raised.